खुदा की कसम जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन वहां पर खदशा यही होता है, इफ यू लव मी देन आई लव यू टू। दोस्तों छंगा मांगा दो भाई थे। छंगा माल बनाकर लंदन चला गया और मांगा भी सारी दुनिया से मांगता फिरता है। छंगा कभी कभार जरूरत पड़ने पर वतन वापस आ जाता है और पटवारी नामी बेवकूफ जानवर को बिरयानी खिलाकर इनके सारे पैसे चिट कर जाता है। छंगा जी ने कम को ऐसी बेटी पैदा करके दी जो सालों का काम 4 महीनों में पूरा कर देती है। जैसे कि 4 महीनों के अंदर पटवारी पैदा कर देती है, 4 महीनों के अंदर मुल्क की मैशियत को बेहतर कर देती है और 4 महीनों के अंदर ही खरबपति बन जाती है। कौम बेचारी सवाल करती है मगर जवाब कोई नहीं देता कि अगर ऐसी ही वजीर आला बनानी थी तो महक मलिक को बना देते। कम से कम अवाम भी खुश रहती और कौमी खजाने में भी 4 पैसे आते रहते। जितनी बार भी हमारा मुल्क तरक्की करने की सोच रखता है तो कोई न कोई टिकटॉकर अपनी गंदी वीडियो लीक कर देती है, लेकिन इस बार वो बाजी इंडिया ले गया कि हम जंग करेंगे। हमारी अवाम दुनिया की वाहिद ऐसी अवाम है जो इस टेंशन में है कि अभी तक जंग शुरू क्यों नहीं हुई। कायम अली शाह फरमाते हैं कि हमने इंडिया के साथ जंग लड़ी है, भारत के साथ जंग लड़ी है और अब हिंदुस्तान का भी मुकाबला करेंगे। इंडिया, भारत और हिंदुस्तान मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साइंस जरदारी के बदुआ और नारों वाले मिसाइल हमारे पास तैयार हैं जो कभी भी छोड़े जा सकते हैं और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए 4 टैंक नींबू और इमली के रवाना कर दिए गए। और भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। पटवारी दुनिया की वाहिद ऐसी मखलूक है जिनके घर अगर बच्चा भी पैदा हो तो बोलते हैं कि ये खान साहब की गलती है। कभी नवाज शरीफ साहब को आपने देखा है कि स्टेज पे चढ़ के वो किसी को माइक पकड़ के धमकियां दे? ओ बीबी उस कट्टे दे हाथा में इतनियां पर्चियां होंदियां, मैं कुछ फदरा की। अली मोहम्मद खान स्लो मोशन वीडियो बनाने के अलावा झंडे लगाने की धमकियां भी देते हैं। अली मोहम्मद खान साहब ने ऐलान किया है कि वो श्रीनगर के अंदर पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे और फिर अगली मंजिल उनकी लाल किला होगी। तो लाल किले के सामने वाले सर जरा प्लॉटों के बारे में भी सोच लीजिएगा किस किस का होगा। अगर आपने पाकिस्तान का झंडा, मेरे तो दोस्त हैं, भाई हैं अली मोहम्मद खान, आपको पता है, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि अगर अली मोहम्मद खान अकेले ही निकल ही पड़े गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, घोड़े पे चले गए अगर बमसी की तरह, वो आपने पुर्तगाल में देखा था। पाकिस्तान का दिफाई सिस्टम इतना मजबूत है कि उसे तो खान बाबा भी तोड़ नहीं सकते। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। दोस्तों जंग के बारे में बयान नानी साहिबा अभी तक नहीं आया। चेक कर ले कहीं पुलिस की वर्दी पहनकर बॉर्डर पर न चली गई हो। चौधरी शुजात हुसैन की धमकियां सुनकर मोदी ने ये बोलकर माफी मांग ली कि मैं लानत भेजता हूँ। तगड़ा दिफाई सिस्टम फरमाते हैं कि खान साहब जेल में नोकिया का फोन इस्तेमाल करते हैं। नवी चवल सुन लो। मैं क्योंकि जेल में रहा हूँ तो जेल में बैठे अकेला होता है बंदा, बड़े बड़े वो तो सारे इतने अकेले नहीं है, वो तो सारा दिन मीडिया से भी गुफ्तगू करते हैं। वो पुराने जो टेलीफोन थे वो नोकिया 3300 वो भी इस्तेमाल करते हैं। चुप है। साइंस जरदारी की तबीयत बड़ी नाजुक थी और बिलावल भुट्टो को देखकर आखिरी अल्फाज उनके ये थे कि पैणिया कौन है। हमारी नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने को कोशिश की जा रही है। हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई है। भारत ने जंग को लेकर बड़ी जबरदस्त तैयारियां कर ली। उन्होंने तो अपना खान बाबा भी तैयार कर लिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? दोस्तों उनका हमारा दिफाई सिस्टम एक जैसा ही है। जरा उनके फौजी बाशिंदे देखिए। अमान
दोस्तों, इस बंदर की इस वीडियो की वजह से ये सारा नवा कट्टा खुला। जब इतना बड़ा ओहदा मिल गया तो मियां साहब के उठाने की क्या जरूरत थी। 5 एटमी धमाके किए, भारत ने 5 किए थे, हमने भी 5 किए। मियां नवाज शरीफ जब घर गए तो उन्होंने सोचा कि ये 5-5 तो बराबर हो गए। अगले दिन फिर छठा एटमी धमाका करके भारत को जो है वो शिकस्त दी हमने। लेकिन डॉक्टर साहब, आप मियां साहब को ये कह रहे थी कि 4-4.5 साल के अरसे में उन्होंने साथ दिया, फ्रेंडली अपोजिशन के ताने भी लगे, लेकिन मई 1998 वो क्रेडिट तो वो भी कहते हैं ना जी कि मेरी हुकूमत के अंदर मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। और अगर गलती से भी जंग लग गई तो जीतने के बाद हालात कुछ ऐसे होंगे। अंब दा जूस आप पियो, अपने नन्हे मुन्ने बच्चे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। छोटा गिलास 5 रुपए ਦਾ, ਵੱਡਾ गिलास 10 रुपए ਦਾ। इंडिया तो इतना शदीद गुस्से में है कि टमाटर भेजना भी बंद कर दिए। और भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों, बिलावल जरदारी का सखर में खाली कुर्सियों से धुआंधार खिताब यूं हुआ। अवाम ने दोनों हाथों से तीनों टांगों से तालियां मारी। आपकी जद्दोजहद के नतीजे में आपकी बुराई में आपने इंशाअल्लाह ताला अगर आप हम जद्दोजहद करते हैं तो मोदी की जो सिंधु के बारे में और इंडस के बारे में बस मैं कश्मीर जय भाड़ में खान साहब सड़ते रहे जेल में, अवाम मरती रहे क्योंकि सस्ते दान तो याशी में हैं। Oh my God! Wow! इसे कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बॉडी। जरा हमारे लौंडे की मजबूती देखो। बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर हुआ, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। और अब तो ये खुद मानते हैं कि हम अवाम के सामने जाने के काबिल नहीं। PMLN जो है वो अब आवाम में जाके शायद वो जो है वो अपनी पोजीशन गेन ना कर सके जो पहले करती रही है, या जो हमारी ख्वाहिश है कि हम इस तरह की कामयाबी जो है वो हासिल करें। बस हवा निकल गई। सारे मुल्क का ध्यान जंग की तरफ हो गया और स्पीकर साहब ने खामोशी से बच्ची सेट कर ली। चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से मेरी तरफ देखें। Obviously, this is once the member is speaking, he has to do this. राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। बाबा जी फरमाते हैं कि जब एक पैर केले के छिलके पर और दूसरा कब्र में हो तो बदमाशी नहीं करते। बेगैरत हैं, अगर इनमें गैरत और हया हो ये सामने आके लड़ेंगे। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है। मुगल आजम कर्जा लेकर मैशत को ठीक करेंगे, इससे तो अच्छा उसे गंदा ही रहने दें। हाजा ठीक हूँ, अभी तो सही। I'm fine. How are you? हाजा ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाजा मिस्सुन शरीफुन वड्डा शरीफ। हाजा चलो रोटियों पक्यों नफ्तार। Let's go. हाजा नाम शरीफुन यकलो बिकल क्यों। मरवत साहब खान को छोड़ने के बाद खुद को मशहूर साबित करने के लिए 10-12 खुद बंदे साथ लेकर जाते हैं। ये हैं जी मरवत साहब 10 बंदे अपने साथ इकट्ठे करके ना एक हाइव क्रिएट करते हैं, हर जगह पे जाते हैं अपने 10 बंदे यहाँ पे। जब से इमरान खान ने छोड़ा तो जलील व ख्वार घूमते हैं, तो कहते हैं ना कि जो जिसने इमरान खान से पंगा लिया वो रिक्शा ही चलाएगा। तो अब इसका ये, और अब तो हमारी अखबार भी लोहा पाट बन गई। और अगर जंग जीत ना सके तो ये डायलॉग बोलकर चल बसेंगे। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है।
सद्दाम तरीन गिरफ्तारी के वक्त भी जुगत करने से बाज नहीं आए। मेरी बॉडी देखे, एटीसी अदालत देखे, वो पाकिस्तान वो दोस्तों, मोदी को लेकर तो उनकी खुद की आवाम उनकी इज्जत नहीं करती, क्योंकि वो भी मानते हैं कि ये सारा तमाशा उसी का है। ये चूड़ियाँ मोदी जी के लिए लाए हैं। मोदी जी पुरुष है, लेकिन इसको पहन के बैठ जाए, क्योंकि अपनी वाइफ को चूड़ियाँ नहीं पहना पाए, इसलिए दूसरे के लिए चूड़ियाँ देते। इसलिए मैं चाहती हूँ, हम पूरी महिलाएं चाहती हूँ चूड़ियाँ पहन के घर में, क्योंकि निके मियां साहब ने पंजाब की जिम्मेदारी खुद ले ली। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कभी नहीं। छी छी छी, आंखें देखो। और बड़े मियां जी ने दोबारा से बूट पॉलिश करनी शुरू कर दी। उसी से लेमन para culo. Jadi malah imagine. साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता।